राम भद्राचार्य महाराज जी के एक एक कथन सत्य है। इस्लाम और इस्लाम स्वयं कहता है कि स्त्री हमारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं शब्द क्या होता है? टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्ड, घर में कपड़े और इस तरह की चीजों को रखना बोलते हैं। हमारे धर्म में स्त्री रखी नहीं जाती। हमारे धर्म में 16 संस्कारों द्वारा स्त्री को विवाहित करके अपने घर में लक्ष्मी की तरह लाई जाती है। तो ये बिल्कुल रामा भद्राचार्य के एक शब्द सत्य है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा उठाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान बन चुका है। जिहाद की आग में पूरा देश झोंका जा चुका है। 50-50 हजार कारतूसें मस्जिदों में मिल रही हैं, 350 बंदूकें, नकली नोट बनाने की मशीनें। अभी पांच मोहम्मद नाम से स्टार्ट था, मुझे पूरा नाम नहीं पता, जावेद और जाने क्या क्या, भगवान जाने, 5 गिरफ्तार किए गए झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक। उनके लिंक आतंकवादी संगठनों से थे। हर दिन मुसलमान पकड़े जाते हैं आतंकवादी गतिविधियों में। ये मौलाना जी भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन सत्य बोलने के लिए साहस नहीं है बस। लेकिन अरुण कृष्णा जी, आपको नहीं लगता कि संतों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए? हालांकि जिस तरह से 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, फिर उसके बाद 3 तलाक देकर छोड़ दिया जाता है, ये तो सबको पता है कि इस वक्त 3 तलाक को लेकर कानून बना हुआ है और अब ये कानूनन अपराध है। इसको लेकर एक बड़ा कानून लाया गया। फिर 25-25 बच्चे पैदा करना और इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होना, सर ये पहले चलता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इस तरह की स्थिति है। तो कम से कम संतों को तो इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। संतों को किस किस बयान से बचना चाहिए? संत किस लिए हैं? संत घंटी बजाने के लिए हैं। संत का काम है देश में लोगों को शत्रुबोध कराना। संत का काम है इस देश में फैलता लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवाद, गद्दारी, देशद्रोही, इन सबको समाज के सामने लाना, समाज को जागरूक करना। ठीक है। क्या कोई इस बात को मानने से इनकार करेगा कि हमारे देश की 5 लाख मुसलमान औरतों की शादी पाकिस्तान में हो रखी है, जिसको लोग टीवी पे आके तथाकथित मौलाना कहते हैं कि वो तो गद्दार देश है, वो तो आतंकवादी देश है। उसी आतंकवादी देश में 5 लाख मुसलमान औरतें निकाह करके बैठी हैं। पूछो है कि नहीं, सत्य है झूठ है? पूछिए। तो कृष्णा जी, इस पर तो मेरा जवाब फिलहाल तो यही रहेगा कि अगर लव जिहाद के मामले आते हैं तो सिर्फ लड़का तो फंसाता नहीं है, लड़की अगर फंस रही है तो लड़की को भी यहाँ पर बचना चाहिए और हमें हमारे समाज में वो जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें हमारे समाज में वो जागरूकता फैलानी चाहिए। सिर्फ एक ही धर्म को हम बार बार टारगेट करके यहाँ पर निशाना नहीं साध सकते। रितु जी, अगर मैं आपको अरुण कृष्ण की जगह, अगर मैं आपको इमरान की जगह अभी बोल के मिलूं, ये प्रत्यक्ष मेरे पकड़े हुए लोग हैं जिनको मैंने अपने हाथों से कुटाई करी है। अभी इमरान खान जयपुर का एक विधर्मी यहां रहता है हरियाणा के अंदर, उसने अपना नाम रखा हुआ है। अगर फेसबुक की आईडी पे भी जाओगे तो उसका आपको नाम मिलेगा अभी तंवर, जबकि उसका असली नाम है इमरान खान। और एक अपने मामा की लड़की से ब्याह कर रखा है, एक बेटी है। सारी बातें छिपा के यहाँ पर अपना अभी जयपुर में राजपूत नाम सर, फिलहाल वो मसला नहीं है डिबेट का, मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। मोहम्मद उस्मान जी, आपके पास आते हुए स्वामी राम भद्राचार्य का जो ये बयान सामने है, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोगों का परसेप्शन क्या है पूरे मसले पर? जहां तक स्वामी राम भद्राचार्य जी का ताल्लुक है, मेरे हिसाब से वो विवादित बयान देने के आदी हैं और उनका ये कोई बयान पहला बयान नहीं है जो विवादित है और जो गलत है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कह चुके हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती थी। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनना बताते हैं। वो बकरा ईद में कुर्बानी के लिए भी कहते हैं कि मुसलमान जानवर की कुर्बानी के बजाय अपना सर काटकर कुर्बानी पेश कर दें। और इसी क्रम में उनका ये मुस्लिम महिलाओं के बारे में 25-25 बच्चे पैदा करने वाला बयान है। उनके इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं और उनका ये बयान केवल और केवल पुराने बयानों की तरह परंपरागत रूप से हमारे इस देश के 2 बड़े धर्मों के से जुड़े लोगों के बीच खाई पैदा करना है। और अगर उनका मंशा समझते हुए मैं भी अगर उन्हीं जैसी अगर बात करूं तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उनके अपने धर्म में जहां सती प्रथा थी, जहां देशदासी प्रथा थी, जहां स्तन का टैक्स लिया जाता था, वो सबसे पहले अपने यहाँ को सुधार करने की बात करें, उस पर उंगली उठाने की बात करें और उनका पछतावा करने की बात करें जो उनके यहाँ ये सब कुछ हो रखा है। मेरा जहां तक मजहब का ताल्लुक है, लौटूंगी बीच में इंटरप्ट नहीं।
एक जिस तरह से हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है, मेरा मजहब उसी हिसाब से कानून की किताब है, उसकी सबसे बड़ी कानून की किताब है कुरान, और उसका जो व्याख्या के हिसाब से हदीस को उसके साथ जोड़ा गया है। तो जब हम दोनों का उसका हम जब बात करते हैं तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है जैसा आरोप लगाया जाता है, जैसा ये बताने की कोशिश की जाती है। मेरे मजहब में बेटी की परवरिश को जो है इस बात का जरिया बताया गया है कि आपको जन्नत बेटी की परवरिश से मिलेगी। लेकिन मोहम्मद उस्मान जी, देखिए कई मामले तो सर ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर बकायदा इस तरह का जिक्र किया गया है कि महिलाओं से शादी तो कर ली जाती है और शादी करने के बाद उनको 3 तलाक कह के 3 बार तलाक 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 कह के उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो महिला कहाँ जाती है? उसी के बाद तो ये 3 तलाक का कानून आया था। मैं आज 3 तलाक पर बात नहीं कर रहा, मैं राम भद्राचार्य जी के उसी नहीं सर, आप थोड़ा पीछे गए थे तो उसी को थोड़ा और पीछे ले जाते हुए मैंने उन मामलों का जिक्र किया जहां पर आपने कहा कि इस तरह के मामले कभी हमने नहीं सुने। बात की जाएगी। मैं तो इस्लाम का जो असल रुख है वो आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो वो जहां तक बेटी का ताल्लुक है, मैंने बताया कि वो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि जन्नत में मेरा पड़ोसी बनेगा जो बेटी को अच्छी तरह से परवरिश करेगा, और मर्द और औरत को यानी पति और पत्नी को दोनों को एक दूसरे का लिबास बताया गया है, यानी उनकी कमियों को छुपाने वाला बताया गया है। और जहां तक ये जो 4 और 1 से ज्यादा पत्नियों की बात की गई है, उसमें सबसे ज्यादा एक तो कंडीशनल है ये सब चीज, और उसमें भी ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर सबके साथ इंसाफ कर सको तब आप ऐसा करेंगे। तो अगर कोई इंसाफ नहीं करेगा तो वो फिर वो इस्लाम के दायरे से बाहर है। रही बात जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया गया हो, उस माँ को या उस स्त्री को उस महिला को यह कहा जाए कि उस धर्म में उसकी इज्जत नहीं है, यह बिल्कुल अन्याय है। यह बिल्कुल तथ्यों को उल्टा करने की बात है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता केसी जैन जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में, लेकिन उससे पहले अली अब्बास जी आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी क्या कहेगी पूरे मामले पर? समाजवादी पार्टी कोई किसी के धर्म की बात या किसी को धर्म को कोसने की बात का ठेका नहीं लिया है। मौलाना ने जो बात बताई है मैं उससे इत्तफाक करता हूं। सर बस जी, तो आपको ये बयान विवादित लगता है, नहीं लगता है? समाजवादी पार्टी कुछ और भी तो बोलेगी इस बयान पे? नहीं, मुझे और उनके बयान पे और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है सर, मैं फिलहाल तो यही बोलूंगी, आप लोगों को जब डिबेट का टॉपिक बताया जाता है तब आप हाँ या ना का जवाब पता नहीं क्यों सही से नहीं देते हैं। केसी जैन जी आपके पास आते हुए, स्वामी राम भद्राचार्य का जो ये बयान सामने आया है, क्या वो आप लोगों की नजर में सही है? देखिए रितु जी, पहली बात तो ये है कि स्वामी राम भद्राचार्य जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और वहाँ पे मेरठ में एक भगवान राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें भगवान राम से संबंधित तमाम सारे चरित्र आते हैं। जब चरित्र आते हैं तो उसमें तमाम सारी बातें भी आती हैं। रही बात यह कि जो चीज स्वामी राम भद्राचार्य जी ने जो कहा है कि अन्य धर्मों में स्त्रियों का उस तरीके से सम्मान नहीं है जिस तरीके से हिंदू धर्म में, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात अलग है कि वो एक धर्माचार्य हैं, उनका एक अपना बयान हो सकता है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं कहीं पे भी उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ तो अगर बातचीत में भी अगर किसी को बहन मान लिया जाए, सिस्टर मान लिया जाए, तो उसके बाद में लड़का लड़की स्वयं इनकार कर देते कि भाई हम इनको बहन मानते, शादी नहीं हो सकती। और बाकी जगहों पे देखिए कि किस तरीके से शादियां होती हैं और किस तरीके से उनको भोग विलास की वस्तु माना जाता है। और जो चीज अभी धर्माचार्य जी जो कह रहे थे, हिंदू धर्म गुरु जो बात बता रहे थे कि आप अन्य जगहों पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हमारे वहाँ एक संस्कार है, 16 संस्कार है। 16 संस्कार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंतिम संस्कार तक जो होता है उसमें ये विवाह संस्कार है, और संस्कार में बन जाने के बाद ये होता है कि भाई 7 जन्मों तक यही रिश्ता निभाना है। और यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 10 दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 1 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और आप देखिए कि कोई एज का भी बाउंडेशन नहीं है। पता चल रहा है कि जो ही कोई भी लड़की अगर वो पीरियड से होने लगती है तो उससे शादी हो सकती है। यहाँ पे जो एक एज रखी गई मैरिज की वो भी नहीं मानते हैं, कहते शरीयत के आधार पर शादी करेंगे। यानी कि एक तरफ कहा जाता है लड़की पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े, समाज में आगे बढ़े, 18 साल तो मिनिमम एज है, और लेकिन
मेच्योरिटी की, अब तो उसको 21 साल कर दिया गया शादी के लिए। 21 साल छोड़िए, 14 साल में, 15 साल में शादियां हो रही है। पुरुष की एज का कोई लिमिट नहीं है, वो 50 साल का है, 55 साल का है, 14 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। और इनके तमाम सारे धर्म ग्रंथों में इस चीज का उदाहरण दिया गया है कि ये चीजें जायज हैं, ये चीजें सही हैं, इसलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई देखिए, जो सम्मान हमारे यहाँ पर है, आप देखिए दूसरी तरफ पर्दा प्रथा है, दूसरी तरफ बुर्के के बिना नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ का माता सीता और भगवान राम साथ में बैठते थे, साथ में बैठ करके साम्राज्य को चलाते थे पूरे अयोध्या में। तो देखिए, और पतिव्रता और पत्रिव्रता दोनों चीजें देखी गई हैं। आप देखिए, माता सीता को वनवास नहीं था, लेकिन माता सीता ने क्या किया कि अपने पति के साथ उन्होंने वनवास को स्वीकार किया, उनको वनवास नहीं था। तो इस तरीके की जब राम कथा में इस तरीके की चीजें आती है, तो कुछ चीजें और आती हैं। तो इसको हमें नहीं लगता है कि इसको किसी विवाद में घसीटना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो सम्मान यहाँ पर है, रक्षाबंधन जैसा त्योहार सनातन संस्कृति में, न क्रिश्चियनिटी में है और न तो मुस्लिम रिलीजन में कहीं पर भी है। और यहाँ चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, किसी से भी रिश्ता हो सकता है। तो एक सम्मान, एक रिश्ते की गरिमा, क्योंकि देखिए, अगर कोई चाचा की लड़की हो, भाई कहेगी अपने चाचा के लड़के को, और जो भाई बहन के रिश्ते से पले हैं, बड़े हैं, साथ में रह रहे हैं, एक ही तरह पे वो निकाह तक पहुंचता है, तो उसको कुछ लोग जायज मानते तौर पर। सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य की तरफ से एक और बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिमी जो यूपी है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, वहां पर हिंदुओं की आबादी कम हो चुकी है। अब देखिए, 2017 से वहां पर योगी की सरकार है और हम लगातार देख रहे हैं कई वो बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन अगर वो वाकई में मिनी पाकिस्तान बन चुका है और वहां पर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, तो फिर इसका दोष हम सिर्फ इस्लाम धर्म को तो नहीं दे सकते, इसके पीछे तो फिर योगी सरकार भी जिम्मेदारी होगी कि जवाब देनी होगी। रितु जी, देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमने इसीलिए कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के अपने वक्तव्य, वो धर्माचार्य, धर्म सभा अगर कहीं पे हो रही है, उसमें तमाम सारे कथा में तमाम सारी चीजें आती हैं, उस बात को कह रहे हैं। नई बात यह है कि भाई किसकी आबादी कम है, किसकी ज्यादा है। देखिए, भारत देश है, भारत देश में आजादी में सबका योगदान रहा है, सबको साथ में यहाँ पे रहना है। कोई जो पाकिस्तान जिनको जाना था चले गए, और जो है वो हमारे भाई बहन है, उनको हमारे मतलब एक बयान से आप इत्तेफाक करते हैं, दूसरे बयान से कोई आप लोगों का मतलब नहीं है। जल्दी से नहीं, रितु जी, देखिए, जो बात कही गई कि वहां पे मिनी पाकिस्तान, तो देखिए, वो रामभद्राचार्य जी का अपना विचार है, लेकिन हम तो कहते हैं अगर तमाम सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम सारी ऐसी विधानसभा है जहाँ 50%, 60% हिंदू है, और उसके बाद भी योगी सरकार में आप देखिए कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, वहां पे हम जीत करके आए। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान कहीं हमसे अलग है और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ में है, हमारे भाई हैं वो। ठीक है, सीधे तौर पर बीजेपी सबका साथ सबका विकास का जो नारा ले रही है, उसी के तहत लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। अली अब्बासी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि रामभद्राचार्य जी महाराज की तरफ से जो बयान सामने आया, उससे समाजवादी पार्टी का फिलहाल कोई रोल नहीं है, आपने वो कहने से भी मना कर दिया, लेकिन जो मिनी पाकिस्तान की बात कही गई है, उसमें क्या समाजवादी पार्टी कहेगी कुछ? किसी की औकात नहीं है जो पाकिस्तान नाम, हमारे देश का पाकिस्तान नाम रख दे। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। किसी की औकात नहीं है कि इसको बांट दे कोई, ये इसका इतना गंदा नाम रख दे। लेकिन अली अब्बासी, ये कहा जा रहा है वहां पर हिंदू आबादी अब धीरे धीरे कम हो रही है, ये भी कहा जा रहा है, चाहे रामभद्राचार्य महाराज हो या उनके समर्थक हो, वो लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर जो यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रह रहे हैं, वो हिंदू लोगों को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर देते हैं, और शायद एकमात्र यही वजह है। ये सरकार से पूछिए, पलायन अगर हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? कुछ सरकार से सवाल पूछिए, ये बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी से पूछिए कि क्यों पलायन हो रहा है। सर, अभी आप ही के सामने पूछा उनसे सवाल, उन्होंने जवाब भी दिया उस बात का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी भी तो कुछ अपना परसेप्शन रखे ना। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 शब्द या आपकी तरफ से 2 शब्द बोले जाएंगे, उसके बाद अपनी चर्चा को खत्म कर दिया जाता है। फालतू की बात पे हम नहीं बोला करते हैं। हम तो सर, जब आपको डिबेट का टॉपिक बताया था, तब आपको नहीं पता था कि ये फालतू की बात है? हमारा काम नहीं, अली अब्बासी, बस मुझे इतना बताइए, जब आपको फोन पर डिबेट का टॉपिक बताया था, तब आपको नहीं पता था कि ये फालतू की बात पर डिबेट होनी है?
तब आप मना कर देते सर, यहाँ क्यों आके अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ न देश का कोई मुद्दा नहीं है, न बेरोजगारी पे कोई बात होती है, न समाजवादी पार्टी कितनी बार बेरोजगारी या देश के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर गई, मुझे ये समझाइए। और जब आपको डिबेट का टॉपिक बताया जाता है तब आप लोगों की तरफ से सीधा मना कर दे, दूसरे समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट को बुला लेंगे जिसको मौका चाहिए। आप लोग यहाँ पर आकर सिर्फ 2 शब्द बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे हमें कोई बात नहीं रखनी। ये तो आप सिर्फ फोन पर भी बोल सकते थे। अब डिबेट में आप आए हैं, बाकी पैनलिस्ट के साथ जुड़े हैं, तो अपनी बात तो रखेंगे ना। समाजवादी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है उसको तो जिक्र करेंगे ना सर। आप बोलने नहीं देते हैं क्योंकि आपके यहाँ तो आपको तो सर क्या नहीं बोलने दिया। जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि रामभद्राचार्य महाराज का इस तरह का बयान सामने आया, समाजवादी पार्टी इस बयान को कैसे देख रही है, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी कोई इत्तेफाक नहीं रखती और हमें बोलना नहीं है। मैं चुप हो गई। मैं आपकी चीजों को सुनने के लिए ही बैठी हुई हूँ कि भाई समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, और आप लोगों की तरफ से सीधा बोल दिया जाता है कि भाई हमें कुछ नहीं बोलना। अब जब नहीं बोलना है फिर आप एंकर पे या फिर चैनल पर सवाल उठा देंगे, ये तो कोई औचित्य नहीं है। आपके बेहुदे सवालों के लिए मैं नहीं बैठा हूँ जवाब देने के लिए। तो ऐसे कीजिए, समाजवादी पार्टी सुनिए अलियाबाद जी, आप लोग ना सवाल भेज दीजिए, करिए उसके हिसाब से यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा जाएगा। जब आपसे डिबेट का टॉपिक बताया जाता है तब आप लोगों की तरफ से मना नहीं किया जाता कि बेहुदा टॉपिक है या नहीं है। सीधे भारत को पाकिस्तान बताने वाले जाहिल आदमी के जवाब हम नहीं दिया करते किसी के भी। अच्छा अलियाबाद एक सेकंड केसी जैन जी आ रही है, केसी जैन जी लौट क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, बाकी सबका प्लीज ऑडियो म्यूट कर दीजिए। अलियाबाद जी जब एक सवाल आपसे लास्ट पूछ रही है उसके बाद अगर आपको जाना है तो सर आप बेझिझक जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। सवाल आपसे ये है कि जब आपको फोन पर डिबेट का टॉपिक बताया तो आपको ये नहीं पता था कि रामभद्राचार्य की तरफ से क्या क्या बयान दिए गए हैं, चाहे मिनी पाकिस्तान हो या फिर इस तरह का इस्लाम धर्म का जिक्र हो, क्या आपको तब नहीं मालूम था क्या कुछ बयान दिया? नहीं, मुझे तो ये बताया गया था कि वक्फ बिल पे जो है आपको बोलना है। कैसी बात कर रहे हैं सर, पहले जाके आप कंफर्म कीजिए उसके बाद। ठीक है सर देखिए हमारा जो डिबेट का टॉपिक है वो मैं अभी बता रही हूँ, रामभद्राचार्य को लेकर यहाँ पर जो बयान दिया गया उस पर चर्चा हो रही है। अब आपको रहना है, समाजवादी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन रखना है तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केसी जैन जी अपनी बात रखिए सर, सुनने के लिए नहीं है, सुनने के लिए डिबेट नहीं है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पैनलिस्ट की तरफ से। सुनने के लिए बाकी मेहमान भी सुन ही रहे हैं। केसी जैन जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब्बास जी का जो बयान आया बहुत ही निंदनीय है। एक एंकर को और एक विषय को ये कहना बेहुदा सवालों के, आपके बेहुदा सवालों के जवाब दे दिए, बहुत ही निंदनीय। उनको अगर कोई सवाल का जवाब देना है दे, ना देना है मना कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने रामभद्राचार्य को भी जाहिल और क्या क्या कुछ कहा यहाँ पे। आप एक समाज के इतने बड़े संत को इस तरीके की आप शब्दों से आप उनको नवाज रहे हैं, ये आपकी जाहिलियत है क्या उनकी जाहिलियत है, ये स्पष्ट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए मिनी पाकिस्तान की बात जो आई तो देखिए अभी संभल में क्या कुछ हुआ, सिर्फ एक सर्वे होना था, वो भी वहां पे कोर्ट का आदेश था। और वहां पर क्या हुआ, वहां पे कोई हिंदू समुदाय वहां इकट्ठा नहीं था, केवल और केवल वहां पे जो सर्वे करने वाले लोग थे वो टीम थी, जिन लोगों को सर्वे करना था जो नियुक्त हुए थे कोर्ट की तरफ से वो टीम वहां पर थी, कैमरामैन थे। क्या कुछ हुआ वहां पर, वहां दंगा किसने किया, वहां पर मारकाट किसने मचाई, टायर किसने जलाए, गाड़ियां किसने फूकी, 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, ये सब किसने किया? दूसरा समुदाय तो वहां था ही नहीं, नॉन प्रेजेंस था दूसरा समुदाय, क्योंकि कोर्ट के आदेश से हो रहा था। तो वो लड़ किससे रहे थे? पुलिस से लड़ रहे थे। अरे यही पुलिस आपको बचाती है, यही कहीं दंगा होता है पुलिस सुरक्षा का काम करती है, पुलिस पे आप हमला कर रहे हैं। तो इस तरीके का कृत्य करने के बाद अगर इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो बिल्कुल इस तरीके की बातें आती कि वहां पे संख्या बल ज्यादा इसलिए हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गलत, हम बिल्कुल नहीं कहते कि हर मुसलमान गलत है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको गलत स्वीकार करना चाहिए। अभी जो चीज समाजवादी पार्टी के साथी जो बातें कहकर गए बहुत ही निंदनीय है, उन चीजों को कभी स्वीकार नहीं। समाजवादी पार्टी से उम्मीद की जा सकती है इस तरह की बातों को लेकर और इस तरह की चीजों को लेकर। कोई पहली दफा है नहीं जब समाजवादी पार्टी ने इस तरह की हरकत की हो। ठीक है, लौटूंगी केसी जैन जी आपके पास। अरुण कृष्णा जी आपके पास आते हुए सर सबसे पहले तो आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जब एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी से सवाल पूछा जा रहा था इस्लाम धर्म को लेकर तब आपने कहा था कि आपको कुछ कहना है, लेकिन सर फिर भी अभी मेरा सवाल यही है कि इस्लाम धर्म में अभी वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले से तो बहुत ज्यादा बदलाव है, पर आज की तारीख में इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं औचित्य तो नहीं बनता उसका। मैं मौलाना उस्मान जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने नारी सम्मान पे बहुत कुछ बोला है। अभी इनकी कलई तो सामने खुल गई। एक मदरसा छाप सफाई अभी नेता आया था प्रवक्ता, पर हमारी एक महिला, आप हमारे लिए स्त्री हो और सम्मानीय हो, आपके साथ किन शब्दों का प्रयोग करके गया, इसी से इनकी जो वास्तविकता है, ये महिला को क्या समझते हैं, सामने आ गई।
दूसरी बात जो मोहम्मद उस्मान जी ने एक बात बोली कि आप अगर इस योग्य हो कि 4 स्त्रियां रख सकते हो तो 4 महिलाएं रख सकते हो। तो क्या ये मौलाना जी ये बात बोलते हैं अगर कोई मुसलमान औरत 4 मर्द रख सकती है और उसके योग्य है वो चारों को खुश कर सकती है, तो क्या कोई मुसलमान औरत 4 मर्द रख सकती है? इस बात का भी जवाब देंगे। एक बात इन्होंने बोली अम्बेडकर जी का नाम लेके, अम्बेडकर जी की टिप्पणी करी। अम्बेडकर जी की टिप्पणी बात आई तो मैं बता दूं अम्बेडकर जी के बारे में कि अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक पार्टीशन और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि मुसलमान कभी भी भारत देश का वफादार निष्ठावान नहीं हो सकता। जब आप भाईचारे की बात करते हो तो मुसलमान का भाईचारा केवल मुसलमान से है, और मुसलमान कभी भी गैर इस्लामिक राष्ट्र, गैर इस्लामिक पीएम और गैर इस्लामिक विचारधारा के साथ ना वो एडजस्ट कर सकता, ना उसका कभी समर्थन करेगा। इसलिए ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, पढ़ सकते हैं किताब उनकी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि इसलिए सुनिश्चित करें कि भारत के अंदर एक भी मुसलमान ना रह जाए और पाकिस्तान में एक भी हिंदू, अन्यथा ये जो संघर्ष है ये भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी तो हमारे भाई बहन ही है, वो भी तो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनको ऐसे दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। मोहम्मद उस्मान जी, गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को माँ बोलने भाई हो सकते हैं क्या? ठीक है सर, अब अरुण कृष्णा जी लौट रहे मोहम्मद उस्मान जी को सुन लेते हैं। अब मोहम्मद उस्मान जी, देखिए मैं तो डिबेट के टॉपिक से इधर उधर हटना बिल्कुल नहीं चाहता। कोई बात कहीं की और पहुंचाई कहीं जाए, मुझे ये बात पसंद नहीं है। मैं तो रामभद्राचार्य जी के उस बयान के बारे में ही चर्चा करने की बात करूंगा और उससे जुड़ी जो 1-2 बात यहाँ की गई, खासकर इस बारे में कि अपनी जो है ना रिश्ते की बहनों के साथ निकाह मुसलमान में जायज है। तो महाभारत के कई पात्र हैं, अगर उनकी आप कुंडली खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिश्ते की बहनों से ही उनके भी विवाह हुए हैं। अब इससे अगली बात मैं अगर करूंगा तो आबादी कम करने का, अगर कहीं कम हो रही है, खासकर हमारे जो है ना हिंदू भाई इस बात के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं कि हिंदू आबादी घट रही है, तो उस घटने को एक बड़ा खास कारण मैं उनके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि वो चाहे तो स्वयं सेवक बनने की बात की जाए, चाहे स्वामी बनने की बात की जाए, वो विवाह से परहेज करते हैं। तो जब खुद ही हम करोड़ों लोग विवाह से परहेज करने की बात करेंगे तो हमारी आबादी घटेगी। वो अपने इस विचार पर पुनर्विचार करें कि वो ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और मिनी पाकिस्तान वाला जो बयान दिया गया है वो उसका वाकई में अब आने वाले समय में किस तरह से प्रभाव या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को मैं आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। जितनी दुर्गति इस्लाम पर